हेलो एवरीवन, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं टैली का एमसीक्यू। और इसमें हम लोग एक नंबर का ही क्वेश्चन देखेंगे और किस किस तरह का क्वेश्चन आता है, कैसा कैसा क्वेश्चन किया जा सकता है। कहीं पर भी आप इंटरव्यू में जाते हैं या किसी भी तरह का आप एग्ज़ाम फेस करते हैं तो वो आपका किस तरह से क्वेश्चन रहता है, क्या क्वेश्चन रहता है, वो सब सारा चीज़ के बारे में हम लोग एक एक करके देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अभी हम लोग सबसे पहला नंबर देखेंगे फुल फॉर्म। सबसे पहला नंबर क्या होगा? फुल फॉर्म। तो फुल फॉर्म क्या होगा? फुल फॉर्म देखिए हम बहुत लोग को बता चुके हैं, जब स्टार्टिंग में बता देते हैं कि टैली का फुल फॉर्म क्या है। तो टैली का फुल फॉर्म क्या है? टोटल अकाउंटिंग लीडिंग लिस्ट ईयर। तो ये आपको इंटरव्यू में नहीं पूछेगा, लेकिन एग्जाम में पूछा जा सकता है कि टैली का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, यहाँ पे याद रखना होगा कि टैली का फुल फॉर्म क्या होता है? टोटल अकाउंटिंग लीडिंग लिस्ट ईयर। ये हो गया टैली का फुल फॉर्म। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन आपके पास आता है कि टैली इज अ डॉट डॉट यानी खाली स्थान सॉफ्टवेयर। तो टैली किस तरह का सॉफ्टवेयर है? टैली एक क्या है? टैली एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। इस तरह से आपको क्वेश्चन मिलेगा कि टैली इज अ क्या? टैली इज अ अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। ओके, ऐसे याद रखना होगा आपको। और इसी तरह से कंटिन्यू आपको पढ़ना होगा, इसी तरह से आपको कंटिन्यू मिलेगा भी, इसलिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे क्वेश्चन आपको जो मिल रहा है, इधर क्वेश्चन है इस लाइन पे, और इस साइड में आपको जो दिखाई दे रहा है सारा आंसर है। ठीक है, तो थर्ड नंबर हम लोग देखते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है? टैली वाज डेवलप्ड बाय। टैली किसके द्वारा डेवलप किया गया? तो टैली किसके द्वारा किया गया? पैट्रोनिक्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा। ठीक है, तो टैली कहाँ पे डेवलप हुआ था? तो बैंगलोर पे। और टैली सॉफ्टवेयर जो है कब से कब तक यूज किया गया था? इस कंपनी के द्वारा, पैट्रोनिक्स प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा। तो 1958 टू 1988 तक यूज किया इस कंपनी ने। उसके बाद मार्केट में तेज़ी से फैल गया, यानी बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट नंबर यानी फोर्थ नंबर। तो फोर्थ नंबर क्या बोल रहा है? वेबसाइट ऑफ टैली। टैली का वेबसाइट क्या है? तो www.tallysolution.com है ना, www.tallysolution.com, ये आपको याद रखना है। ओके, तो टैली का सॉफ्टवेयर आप इस जगह पे, इस वेबसाइट पे आप जा करके टैली सॉफ्टवेयर खुद आप डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे आप सिर्फ इसको टाइप कीजिए www.tallysolution.com, उसके बाद टैली का वेबसाइट खुल जाएगा, वहाँ से आप टैली डाउनलोड कर सकते हैं। और वो अभी आपको टैली लेटेस्ट वर्जन मिलेगा, है ना, यानी टैली प्राइम मिलेगा अभी। तो आपका पुराना वर्जन का भी नहीं मिलेगा, और यहाँ से आप कभी भी डाउनलोड कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, इसका कोई चार्ज नहीं है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बुक कीपिंग इज अन। तो बुक कीपिंग क्या है? बुक कीपिंग एक आर्ट एंड साइंस है ना। आर्ट एंड साइंस इसको क्यों बोला गया है? क्योंकि देखिए आर्ट का मतलब क्या होता है? कला है, यानी इसमें किसी भी तरह के काम करने की एक कला होना चाहिए। और यहाँ पे साइंस भी बोला गया इसीलिए क्योंकि जो काम आपका होगा वो एक साइंटिफिक रूप से होगा, यानी रूल एंड रेगुलेशन के साथ आपका काम होगा। क्लियर? तो बुक कीपिंग क्या है? तो बुक कीपिंग एक आर्ट एंड साइंस है। ओके, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है एग्जाम्पल ऑफ फिक्स एसेट्स। तो फिक्स एसेट्स का एग्जाम्पल कोई दीजिए। क्या है? लैंड एंड बिल्डिंग होगा, प्लांट मशीनरी होगा, या इन्वेस्टमेंट होगा, या फर्नीचर होगा। तो यहाँ पे हम क्या बताएं कि इधर इस साइड में देखिए आपका ये सब सारा क्या है? क्वेश्चन है। इधर क्या है? क्वेश्चन है, और इधर आंसर है। ऑप्शनल अभी नहीं चल रहा है। ठीक है, ऑप्शनल अभी नहीं चल रहा है। ऑप्शनल लोग नीचे देखेंगे, बाद में देखेंगे। इधर अभी बहुत सारा हम लोग का क्वेश्चन है ऑप्शनल वाला, जो कि ऑप्शनल वाला हम लोग को देखना है इधर। अभी देखिए यहाँ तक हम लोग का 75 तक अभी ऑप्शनल नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन एंड आंसर है। उसके बाद हम लोग को यहाँ से स्टार्टिंग है आपका कंटिन्यू ऑप्शनल वाला। अभी ऑप्शनल अभी नहीं चलेगा, अभी सिर्फ हम लोग क्वेश्चन एंड आंसर देखेंगे कि अगर एक क्वेश्चन है तो उसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो एग्जाम्पल ऑफ फिक्स एसेट्स। तो फिक्स एसेट्स का एग्जाम्पल क्या है? तो लैंड बिल्डिंग होगा, प्लांट मशीनरी होगा, इन्वेस्टमेंट होगा, फर्नीचर होगा। ये सब सारा क्या है? एग्जाम्पल किसका? फिक्स एसेट्स का एग्जाम्पल है। और ये सब फिक्स एसेट्स है। कार भी हो जाएगा आपका। तो आपका देखिए फिक्स एसेट किसको बोलते हैं? यानी वैसा एसेट्स, वैसा संपत्ति जो लंबे समय तक के लिए यूज किया जाता है, यानी 1 साल से ज़्यादा ऐसा आपका संपत्ति है जो 1 साल से ज़्यादा आप यूज करते हैं, तो क्या कहलाएगा? फिक्स एसेट्स कहलाएगा। जैसे आप अगर कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो आप वहाँ पे लैंड
यानी ज़मीन आप पहले खरीद लेते हैं, उसमें एक बार आपका पूंजी लगता है, वो हमेशा के लिए आपका कंटिन्यू चलते रहता है। लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गया, फर्नीचर हो गया, मशीनरी हो गया। अब जैसे आप बिलिंग के लिए कंप्यूटर रख लिए हैं, तो कंप्यूटर भी एक क्या है, फिक्स एसेट्स है। वो किसके अंडर में आ जाएगा, मशीनरी के अंदर में आ जाएगा। ठीक है, तो वैसा एसेट्स, वैसा संपत्ति जो लंबे समय तक के लिए यूज किया जाता है वो क्या कहलाएगा, फिक्स एसेट्स। और वैसा एसेट्स, वैसा संपत्ति जो कम समय के लिए यूज किया जाता है वो क्या कहलाएगा, करेंट एसेट्स। क्लियर। तो करेंट एसेट्स क्या क्या कहलाएगा, कैश कहलाएगा, डेटर्स कहलाएगा, बिल्स रिसीवेबल कहलाएगा और पेटी कैश। तो कैश सब कुछ समझते हैं, कैश का मतलब पैसा, नगद, है ना। और डेटर्स हो जाएगा देनदार, बिल्स रिसीवेबल हो गया जो बिल अमाउंट पे करने वाला है। पेटी कैश में बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो पेटी कैश का मतलब होता है खुदरा पैसा, रोकड़, है ना, खुदरा रोकड़। यानी खुदरा पैसा हम लोग बोल सकते हैं 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया, यानी 50 से कम, उसे वो क्या बोला जाता है, खुदरा पैसा। ठीक है, तो फिक्स एसेट्स और करंट एसेट्स दोनों देख लिए। उसके बाद हम लोग को अब देखना है, नेक्स्ट आपका बोल रहा है एग्जाम्पल ऑफ फिक्स लायबिलिटीज। तो फिक्स लायबिलिटीज़ का एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल ऑफ फिक्स लायबिलिटीज, लॉन्ग टर्म लोन भी होगा, बैंक लोन हो जाएगा, होम लोन हो जाएगा, कार लोन हो जाएगा, पर्सनल लोन हो जाएगा। ये सब सारा क्या होता है, फिक्स लायबिलिटीज़ होता है कि हम लोग को ये लंबे समय तक चुकाना पड़ता है कंटिन्यू। ये सब सारा फिक्स लायबिलिटीज़ है। यानी लायबिलिटीज़ क्या कहलाता है, किसी तरह का कर्ज, लोन, उधार, वही क्या कहलाता है, लायबिलिटीज़ कहलाता है। तो किसी भी तरह का आपका कर्ज हो या लोन हो या किसी तरह का बकाया हो जो आपको 1 साल से कंटिन्यू आगे, यानी 1 साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल कंटिन्यू आपको चुकाना है, कंटिन्यू चुकाना है, तो वो सब किस में काउंट होगा, फिक्स लायबिलिटीज़ पे। ठीक है। और जो करंट लायबिलिटीज़, करंट लायबिलिटीज़ क्या होता है, जो कम समय में चुका देना है, 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना, यानी 1 साल से कम समय में ही चुका देना, क्या कहलाता है, करंट लायबिलिटीज़। क्या कहलाता है, करंट लायबिलिटीज़ कहलाता है। तो शॉर्ट टर्म लोन हो गया, क्रेडिटर्स हो गया, बिल्स पेबल हो गया, ये सब सारा क्या कहलाएगा, करंट लायबिलिटीज़। ओके। उसके बाद नेक्स्ट नंबर यहाँ पे बोल रहा है, नेक्स्ट नंबर हम लोग देख रहे हैं 10 नंबर। तो 10 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कैपिटल, कैपिटल कितने प्रकार के होते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना होता है, ये सब सारा एग्जाम में पूछा जाएगा, ये आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कैपिटल, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कैपिटल। तो यहाँ पे आपका दिया गया है कितने प्रकार के हैं, ABC 3 है। यानी फिक्स कैपिटल होता है, फ्लोटिंग कैपिटल होता है, वर्किंग कैपिटल होता है। ये सब सारा क्या है, टाइप्स ऑफ कैपिटल, मतलब 3 प्रकार के कैपिटल होता है, फिक्स कैपिटल, फ्लोटिंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल। तो फिक्स कैपिटल किसको बोलेंगे, तो फिक्स कैपिटल क्या कहलाता है, वैसा कैपिटल जिसमें फिक्स एसेट्स को इन्वेस्ट किया जाता है। यानी हम लोग ऐसा पूंजी जो एक बार लगा चुके हैं, दोबारा लगाने की आवश्यकता नहीं है, वही कहलाता है आपका फिक्स कैपिटल। ठीक है। और फ्लोटिंग कैपिटल क्या कहलाएगा, वैसा कैपिटल जो सिचुएशन के अनुसार टाइम टू टाइम हम लोग को पूंजी लगाना पड़ता है। जैसे अगर आप कपड़ा दुकान खोले हुए हैं और कपड़ा दुकान आप खोले हुए, तो उसमें आपका क्या होता है कि आप एक बार 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख का माल मंगा लिए, उसके बाद आप क्या करते हैं, माल सेलिंग के लिए स्टार्ट कर देते हैं। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना आप बेचते हैं बैठ करके दुकान पे। बेचने के बाद पता चलता है कभी कभी कि माल बहुत जल्दी ख़त्म हो गया, तो फिर मंगाते हैं। फिर पता चला कि नेक्स्ट अभी हम मंगाएं तो वो माल अभी नहीं निकल रहा है, तो थोड़ा कम ही मंगाएंगे। मतलब सिचुएशन के अनुसार कभी कम ज़्यादा पूंजी लगाना ही क्या कहलाता है, फ्लोटिंग कैपिटल। ओके। और वर्किंग कैपिटल में क्या होता है कि इसमें हम लोग को डेली पूंजी लगाना पड़ता है, डेली पूंजी लगाना पड़ता है। तो ऐसा कौन सा बिजनेस है जिसमें डेली पूंजी लगाया जाता है, तो आपका जो सब्जी वाला है, यानी जो मार्केट का जो है, उन लोग क्या करता है, डेली पूंजी लगाता है। सब्जी वाला हो गया, दूध वाला हो गया, मछली वाला हो गया, ये लोग क्या करता है, डेली पूंजी लगाता है। तो वही क्या कहलाएगा, वर्किंग कैपिटल, यानी डे टू डे कंटिन्यू पूंजी लगाना। यानी उन लोग सुबह पूंजी लगाएगा, शाम तक उन लोग का इनकम हो जाता है। ठीक है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कि हम लोगों को कितना अच्छा लग रहा है और कितना अच्छा नहीं लग रहा है, या फिर किसी तरह का अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आपको रिप्लाई मिल जाएगा, 100% रिप्लाई मिल जाएगा। किसी भी तरह का आपको डाउट है, किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास, फ्रेंड लोग के पास, ताकि उन लोग को भी सही से सही नॉलेज मिल सके फ्री ऑफ कॉस्ट।
ओके, तो यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन के बारे में बात करने वाले हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो यहाँ पे पूछ रहा है हाउ मैनी टाइप्स ऑफ परचेज, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ परचेज, यानी हम लोग परचेज कितने प्रकार से करते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो परचेज के बारे में बोला गया है, एक होता है कैश परचेज और एक होता है क्रेडिट परचेज। मतलब दो प्रकार से हम लोग खरीदते हैं, या तो हम लोग नगद खरीदारी करते हैं या तो उधार, ठीक है, या हम लोग नगद खरीदारी करते हैं या फिर उधार, ये दो प्रकार से हम लोग परचेज करते हैं। उसी प्रकार सेम कंटिन्यू आपका सेल्स है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेल्स, तो कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स। मतलब हम लोग सेल्स क्या करते हैं, हम लोग नगद भी बेचते हैं और उधार भी बेचते हैं। ये दोनों होता है, हर बिजनेस में होता है, छोटा बिजनेस हो या बड़ा बिजनेस में हो, सब में होता है अप्रोक्स, ठीक है। लेकिन सबसे ज़्यादा कोशिश करना चाहिए कि जितना कैश में हम लोग सेल कर सके, क्योंकि अगर आप क्रेडिट में सेल करते हैं, उधार सेल करते हैं, तो आपका नुकसान जा सकता है अगर रिकवर नहीं हो पाया पैसा तो। ओके, फिर हम लोग का 30 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, 30 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है परचेज रिटर्न ऑल्सो कॉल्ड, यानी परचेज रिटर्न को हम लोग और क्या बोलते हैं, तो परचेज रिटर्न को हम लोग रिटर्न आउटवर्ड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिटर्न आउटवर्ड, ठीक है। परचेज रिटर्न को क्या बोलते हैं हम लोग, रिटर्न आउटवर्ड भी बोलते हैं, ठीक है। चलिए लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज हम लोग 15 तक ही देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग यानी 15-15 क्वेश्चन करके कंटिन्यू हम लोग देखेंगे, तो बहुत जल्दी अच्छी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो अभी हम लोग आज 20 तक देख लेंगे, ज़्यादा बड़ा बड़ा क्वेश्चन नहीं है, 20 तक हम लोग देख लेंगे। तो 40 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सेल्स रिटर्न ऑल्सो कॉल्ड। अब देखिए यहाँ पे हम लोग पीछे भी देखे थे परचेज रिटर्न के बारे में, और अभी बस यहाँ पे लिखा हुआ है सेल्स रिटर्न के बारे में। तो परचेज रिटर्न का क्या था, रिटर्न आउटवर्ड था, लेकिन अभी सेल्स रिटर्न है, तो सेल्स रिटर्न के लिए क्या हो जाएगा, रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न इनवर्ड, उस सेल्स रिटर्न को बोला जाता है। ये सब बहुत अच्छा पॉइंट है, इंटरव्यू लेवल में भी पूछा जाता है, ये आपको याद रखना होगा ही, याद नहीं रखिएगा तो नुकसान आप ही का जाएगा। कहीं पर भी अगर आप इंटरव्यू फेस करना चाहते हैं तो आपको दिक्कत हो सकता है, इसलिए यहाँ पे जितना भी बताया जा रहा है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो सब आप कॉपी में नोट डाउन करते जाइए, तो आपके लिए ही बेटर होगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे 50 नंबर क्वेश्चन। तो 50 नंबर क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ स्टॉक, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ स्टॉक, स्टॉक जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, तो स्टॉक दो प्रकार के होते हैं। स्टॉक कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं, ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक। कितने प्रकार के होते हैं स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक, यानी दो प्रकार के होते हैं। तो ओपनिंग स्टॉक किसको बोलते हैं, क्लोजिंग स्टॉक किसको बोलते हैं। देखिए ओपनिंग स्टॉक किसको बोलेंगे, जब हम लोग किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट करने टाइम ही हम लोग जो भी पूंजी लगा रहे हैं, ठीक है, अब पूंजी लगा के हम लोग क्या किए, माल मंगा लिए। अभी मान लीजिए एग्जाम्पल कि हम 50,000 रुपये का माल मंगाएं, हम स्टार्टिंग पे हम बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, 50,000 रुपये का हम कपड़ा मंगा लिए, कपड़ा हमको सेल करना है, तो वो क्या कहलाएगा, ओपनिंग स्टॉक कहलाएगा कि हम अभी बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं और हमारे पास अभी 50,000 रुपये का माल है बेचने के लिए, ठीक है। अब हम अभी बेच रहे हैं कंटिन्यू। अब क्या होगा कि फाइनेंशियल के अनुसार अगर इन डेट को देखा जाए, यानी लास्ट में देखा जाए, तो माल हमारे पास अभी 5,000 रुपये का माल बच गया है, जो कि हम नहीं बेच पाए, बिका ही नहीं। तो जो नहीं बिका, अनसोल्ड माल जो बिक नहीं पाया, उसको क्या बोलेंगे, क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। जो नहीं बिक पाया उसको क्या बोलेंगे, क्लोजिंग स्टॉक। सिंपल सी भाषा है, एक लाइन में आप समझ सकते हैं। ओपनिंग स्टॉक किसको बोलेंगे, जो हम लोग स्टार्टिंग में बेचने टाइम माल रखे हैं वो ओपनिंग स्टॉक कहलाता है, और लास्ट में जो माल बेचने के बाद बच जाता है यानी नहीं बिक पाता है, यानी बचा हुआ माल को ही हम लोग क्लोजिंग स्टॉक बोलते हैं। क्लियर, समझ में आ गया। उसके बाद अब हम लोग देखते हैं 60 नंबर क्वेश्चन। तो 60 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट इज़ फाइनेंशियल ईयर डेट, यानी व्हाट इज़ फाइनेंशियल डेट, ये भी हम लोग बोल सकते हैं। तो फाइनेंशियल डेट क्या होता है, ये भी आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है, ये बहुत ज़्यादा मायने रखता है कि जो आपका फाइनेंशियल ईयर का डेट है वो आपका स्टार्टिंग कब से होता है। तो स्टार्टिंग आपका 1 अप्रैल से होता है और एंड कब होता है, 31 मार्च को होता है, ठीक है। कब आपका स्टार्टिंग होता है और कब क्लोज होता है, तो ये आपको एक लाइन में याद रखना होगा, 1 अप्रैल टू 31 मार्च, ओके। उसके बाद हम नेक्स्ट नंबर देखते हैं, यानी 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 17 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट इज ओपनिंग डेट ऑफ फाइनेंशियल ईयर। देखिए अभी हम बताएं जस्ट कि फाइनेंशियल ईयर कब से स्टार्ट होता है और कब एंड होता है, तो वही चीज़ आपका यहाँ से क्वेश्चन दिया गया है। सिंगल भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है,
कि आपका यहाँ पे पूछा गया व्हाट इज ओपनिंग डेट ऑफ फाइनेंशियल ईयर। तो फाइनेंशियल ईयर का ओपनिंग डेट क्या होता है? 1 अप्रैल। उसी तरह से यहाँ पे पूछा जा रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन पे, व्हाट इज क्लोजिंग डेट ऑफ फाइनेंशियल ईयर। व्हाट इज क्लोजिंग डेट ऑफ फाइनेंशियल ईयर। तो फाइनेंशियल ईयर का डेट क्या है आपका? 31 मार्च। ठीक है, फाइनेंशियल ईयर का डेट क्या है? 31 मार्च। ओके, तो ये सब आपको याद कर लेना है। याद नहीं कीजिएगा तो दिक्कत आपको बहुत ज़्यादा हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, यानी 19 नंबर, एग्जाम्पल ऑफ एक्सपेंसेज। एग्जाम्पल ऑफ एक्सपेंसेज। तो देखिए एक्सपेंसेज इतना सारा है, ये सब हम लोग सारा एक्सपेंसिव बोलते हैं। जैसे आपका हो गया बिजली बिल, वाटर बिल, रेंट, ये सब सारा क्या है? एक्सपेंसेज है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको लिख लीजिएगा और याद भी कर लीजिएगा। ये सब सारा क्या है? एक्सपेंसेज है। उसी तरह से आपका देखिए एग्जाम्पल ऑफ एक्सपेंडिचर। तो एक्सपेंडिचर क्या है? बुक परचेज हो गया, कार परचेज हो गया, होम परचेज हो गया, एनी टाइप्स ऑफ परचेज आइटम्स। अगर देखिए यहाँ पे डिफरेंट पूछा जाता है कि एक्सपेंस और एक्सपेंडिचर में क्या डिफरेंट है। तो एक्सपेंस किसको बोलते हैं? किसी भी सर्विस, सेवा, है ना, रिपेयर के लिए अमाउंट पे करते हैं, वो क्या कहलाएगा? एक्सपेंस कहलाएगा। इसलिए देखिए बिजली बिल एक सर्विस है हम लोग का, वाटर बिल भी एक सर्विस है, रेंट भी एक सर्विस है। तो ये सब हम लोग पैसा दे रहे हैं, हम लोग को सर्विस मिल रहा है, हाथ में कुछ नहीं मिल रहा है। ठीक है, उसी प्रकार अगर एक्सपेंडिचर में क्या होता है कि हम लोग को जो पैसा हम लोग पेमेंट करें उसके बदले हम लोग हाथ में तुरंत मिल जाता है। बुक परचेज किए, बुक मिल गया, कार परचेज किए, कार मिल गया हम लोग को, यानी पैसा दिए, सामान हम लोग को मिल जा रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है आपका? एक्सपेंडिचर पे हम लोग पैसा दे रहे हैं, सामान ले रहे हैं, तो वो एक्सपेंडिचर कहलाएगा। लेकिन यहाँ पे पैसा दे रहे हैं और सर्विस ले रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगा? एक्सपेंस कहलाएगा। क्लियर? समझ में आ गया यहाँ तक? अगर आप लोग को अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए।